नमस्कार, मिनेश राजपूत द ग्रोइंग माइंड से। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि बच्चों के बीच या भाई बहनों के बीच होने वाले झगड़े को कैसे रोकें। घर में एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो उन बच्चों में आपस में झगड़ा होना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। कभी किसी खिलौने को लेकर के या कभी किसी और चीज़ को लेकर के बच्चों में झगड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे माता पिता का रोल बहुत अहम होता है। ये देखना ज़रूरी है कि माता पिता इस कंडीशन में या इस केस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर बच्चों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, वो बहस तक अगर सीमित है, तब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल उन बच्चों के झगड़े को, उनकी बातों को सुने, उन्हें देख कर के मुस्कुराएं, एंजॉय करें। लेकिन अगर बात हाथापाई तक या कुछ अपशब्दों तक आती है तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर देखना ज़रूरी है, उनको रोकना ज़रूरी है। इस तरह के केस में ज़्यादातर मामलों में जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो क्या करते हैं कि हमेशा बड़े बच्चे को कंप्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस करने के लिए बोलते हैं। कहते हैं कि तू बड़ा है, तू इस चीज़ को समझ, वो तो अभी छोटा है, उसको समझ नहीं आएगा। हमेशा हम बड़े बच्चे को चुप कराते हैं, लेकिन ये गलत करते हैं हम। ऐसा करने से जो बड़ा बच्चा है, बड़े बच्चे के मन में हीन भावना आती है। उसे ये लगता है कि मम्मी पापा मुझसे कम प्यार करते हैं, छोटे से ज़्यादा प्यार करते हैं, और धीरे धीरे से वो अकेले रहने लगता है, चुप रहने लगता है और उसका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स को समझेंगे जिससे हमें ये समझ में आएगा कि बच्चों के बीच में झगड़े को हम कैसे रोक सकें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि, और वो एक गलती भी है आपकी कि आप अक्सर जब घर में 2 बच्चे होते हैं जिनमें एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो आप उनके लिए अलग अलग खिलौने लेके आते हैं। अलग अलग खिलौने से मतलब है कि खिलौने का प्रकार एक ही है, लेकिन आप उसके 2 पीस ले आए। जैसे कोई कार ले आए, दोनों एक जैसी, अलग अलग बच्चों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग कार ले आए, ताकि इनमें झगड़ा ना हो। वो एक बच्चा अपनी कार से खेले, दूसरा बच्चा दूसरी कार से खेले। ऐसा करके आप कुछ देर के लिए उन बच्चों के बीच में झगड़े को रोक सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। यही बच्चे आगे चल के अलग अलग प्रॉपर्टी की भी मांग करेंगे। सब कुछ अलग मांग सकते हैं कि मुझे अलग प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे अलग घर चाहिए, मुझे अलग कार चाहिए, मुझे सब कुछ अलग चाहिए। और इन बच्चों के बीच में आगे चल के प्यार भी नहीं रहता। तो आगे से ऐसा ना करें, एक ही खिलौना लाएं और दोनों बच्चों को समझाएं, उनका समय निर्धारित करें कि इतनी देर ये बड़ा बच्चा खेलेगा, इतनी देर छोटा बच्चा खेलेगा, या इतने से इतने बजे तक बड़ा बच्चा खेलेगा, इतने से इतने बजे तक छोटा बच्चा खेलेगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि जब बच्चों के बीच में झगड़ा होता है तो और बच्चे मम्मी पापा के पास शिकायत लेके आते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको किसी एक का पक्ष नहीं लेना है, बल्कि आपको दोनों पक्षों को बराबर बराबर सज़ा सुनानी है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपके पास 2 अलग अलग लोग शिकायत कर रहे हैं, तो जब आप एक की सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये ठीक बोल रहा है, दूसरे की सुनते हैं तो आपको लगता है कि दूसरा ठीक बोल रहा है। वहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसमें आप क्या करें कि दोनों बच्चों को बराबर बराबर सज़ा दें। सज़ा पिटाई तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सज़ा के रूप में आप उन्हें कुछ घर का काम दे सकते हैं। जैसे कि आप दोनों ने गलती करी है, आप दोनों ने आपस में झगड़ा किया है, आप गाड़ी साफ़ करो या घर की सफाई करो या पौधों में पानी दो। इस तरह का कोई भी आप उनको काम दे सकते हैं, लेकिन किसी एक का पक्ष आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप दोनों को बराबर बराबर सज़ा देंगे, तो जब अगली बार जब दोनों बच्चों में झगड़ा होगा तो वो आपके पास शिकायत लेके नहीं आएंगे, बल्कि खुद ही उस समस्या को निपटाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मम्मी पापा के पास गए तो दोनों को सज़ा मिलेगी, तो खुद ही अपने उस समस्या को निपटाने की कोशिश करेंगे। इससे बच्चों में प्यार भी बढ़ेगा और उनमें एक समझदारी भी आएगी। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, और ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। इनफैक्ट मेरी बात करें तो ये मेरी फेवरेट टेक्निक है। इसे हम मनी जार टेक्निक कहते हैं, और ये बहुत अच्छी काम करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी पसंद आएगी। इस टेक्निक के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने घर में 2 अलग अलग जार लेने हैं। या जार ले सकते हैं, कोई भी एक डब्बा ले सकते हैं। एक बच्चों के लिए, एक अपने लिए। बच्चे चाहे 2 हो या 3 हो, बच्चों के लिए एक ही लेना है और एक अपने लिए लेना है, यानी सिर्फ 2। और उनमें दोनों में कुछ पैसे डालने हैं बराबर बराबर। मान लीजिए आपने दोनों में 10-10 के कुछ नोट डाल दिए, 10-10 के 10 नोट इसमें और 10-10 के 10 नोट इसमें, यानी 100-100 रुपये आपने इसमें डाल दिए। अब उन जारों को एक जगह पे रख देना है। अब कंडीशन क्या है, करना क्या है। अब घर में एक नियम बना लीजिए
कि जब भी बच्चे आपस में झगड़ा करके आपके पास शिकायत लेकर के आएंगे, तो जो बच्चों वाला जार है उस जार में से आपको एक 10 रुपये का नोट निकालना है और अपने वाले जार में डाल लेना है। यानी बच्चों के जार में अब रह गए 90 रुपये और आपके वाले जार में हो गए 110 रुपये। तो जब कभी भी बच्चे गलती करते हैं या आपके पास शिकायत लेके आते हैं, तो आपको बच्चों के जार में से एक नोट निकाल करके अपने जार में डालना है। और अगर किसी दिन बच्चे कोई गलती ना करें, सुबह से शाम तक आपने देखा आज बच्चों के बीच में बिल्कुल झगड़ा नहीं हुआ, आज बच्चों ने कोई गलती नहीं करी, तो अपने जार में से एक 10 का नोट निकाल के बच्चों के जार में डालना है। और पूरा वीक निकल जाने के बाद वीकेंड पर बच्चों के जार में जो भी पैसे होते हैं, चाहे 100 से कम हैं या ज़्यादा हैं, वो उस पैसे से बच्चे को या तो आप उनको पॉकेट मनी के रूप में उनमें बराबर बराबर बांट सकते हैं, या उनके लिए कोई चॉकलेट, कोई आइसक्रीम या जो भी आपको ठीक लगता है वो ला सकते हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चा आपके पास शिकायत लेके नहीं आएगा। पहली बात तो बच्चे लड़ेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी तो आपके पास शिकायत लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आपके पास शिकायत लेके आए तो उनके जार में से पैसे कम हो जाएंगे, और यही सोचते हुए वो आपस में झगड़ा भी नहीं करेंगे। और कभी किसी बाई चांस हो भी जाता है तो जैसे पिछले पॉइंट में मैंने बताया था कि वो उस झगड़े को आपस में ही आप निपटाने की कोशिश करेंगे। इससे उनमें समझदारी भी आती है, उनमें प्यार भी बढ़ता है। तो ये थी कुछ 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि बच्चों के बीच में हम झगड़े को कैसे रोक सकते हैं। इन टेक्निक्स को अपनाइए, ख़ासतौर पे जो मैंने लास्ट में मनी जार टेक्निक बताई थी उसको ज़रूर अपनाइए, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है, इसको ज़रूर देखिएगा। और हाँ, हर बार की तरह फिर से एक रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे फिर आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की सीरीज़ के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में। थैंक यू।